नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। रेलवे ने चीन की कंपनी के साथ किए गए एक समझौते को रद्द कर दिया है। चीन की कंपनी को रेलवे सिग्नलिंग का ठेका दिया गया था। 471 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे रेलवे ने रद्द कर दिया है। चीन की इस कंपनी का नाम है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप। इस कंपनी के साथ यह करार था 471 करोड़ रुपए का, जिसे खराब परफॉर्मेंस के आधार पर कैंसिल किया गया है। आपको बता दें, चीन की इस कंपनी को जून 2016 में यह काम दिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 20% काम ही इस कंपनी ने पूरा किया। इसके बाद रेलवे ने इस ठेके को रद्द करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आज के माहौल में जो तनाव चल रहा है चीन के साथ, जो शहादत हुई है भारतीय सैनिकों की, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कल ये खबर आई थी कि बीएसएनएल अब अपने सारे उपकरण जो खरीदेगा वो ख्याल रखेगा कि वो चीन के न हो। इसके अलावा जो अभी तक टेंडर निकाले गए थे उपकरणों के, वो अब रद्द करके दोबारा टेंडर निकाले जाएंगे और उसमें मुमकिन है कि चीनी कंपनियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। और आज ये खबर आ रही है कि रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी के साथ रद्द कर दिया है। और सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, 2016 से काम शुरू हुआ था, लेकिन केवल 20% काम ही इस कंपनी ने पूरा किया। तो पे बैक टाइम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो अब शुरू हो गया है चीन के लिए। आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने के लिए भारत ने पूरी तरह कमर कस ली है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। हो सकता है उसमें भी कुछ बातें और बताई जाएं, लेकिन चीन की इस धोखेबाजी का सिला अब उसे महंगा पड़ेगा। उसे ये सिला मिल रहा है और इसकी शुरुआत आर्थिक मोर्चे पर हो चुकी है। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई इस खबर पर। गोनिका, एक बड़ी खबर है और शुरुआती एक बड़ा झटका चीन को। बिल्कुल, जिस तरह लगातार बाइकआउट चीन प्रोडक्ट्स ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन उसके चलते जो मुख्य तौर पर चीन को जो झटका लगा है वो आर्थिक तौर पर लगा है, क्योंकि 471 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। रेलवे की तरफ से जो ये ठेका दिया गया था वो चाइना की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप, ये उस कंपनी का नाम है। और इसके साथ समझौता 4 साल पहले हुआ था, जून 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। दरअसल मुख्य तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कानपुर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के 417 किलोमीटर की सिग्नलिंग और टेलीकॉम, इस काम को लेकर दिया गया था। लेकिन जो रेलवे की तरफ से कहा गया है कि कंपनी की तरफ से जो काम किया जा रहा था वो काफी पुअर क्वालिटी का था, सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 471 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, काम का जो प्रोग्रेस था वो अभी सिर्फ 20% हुआ था। 4 साल में सिर्फ 20% काम हुआ था और अब इस काम को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते अब चीन को एक बड़ा झटका आर्थिक तौर पर रेलवे की तरफ से लगा है। हालांकि और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी जानकारी अभी कुछ ही दिन में मिलेगी कि रेलवे के चाइना की किस किस कंपनी को रेलवे के क्या क्या प्रोजेक्ट दिए गए हैं। हो सकता है कि आगे चलकर रेलवे की तरफ से और भी कई ऐसे कदम उठाए जाए जिसके बाद चीन को एक बड़ा झटका आर्थिक तौर पर लग सकता है। देखिए, हो सकता है कि ये अगर आज के हालात ना होते तो शायद ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द न किया जाता, शायद इस कंपनी को और मौका दिया जाता गोनिका। लेकिन आज के हालात में अब कोई वजह नहीं है कि जब एक देश आपके साथ ऐसी धोखेबाजी कर रहा है तो उसके साथ इस किस्म की कोई रियायत बरती जाए। क्या आपको पता चल रहा है अभी ऐसे पहले टेलीकॉम, अब रेलवे और सेक्टर्स में भी ऐसे आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाई जा सकती है चीन को? देखिए, अभी ये मुख्य तौर पर जो अनाउंसमेंट है वो सरकार की तरफ से की जाएंगी। हालांकि जिस तरह अगले 2 दिनों में ही ये प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरह निरस्त किए जा रहे हैं, टेलीकॉम में, इसके बाद रेलवे में ये प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया। अब जाहिर तौर पर आने वाले और भी सेक्टर्स में ये देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह चाइना लगातार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसके अलावा हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं चाइना के साथ जो फेस ऑफ हुआ उसमें, तो उसके बाद जाहिर तौर पर अब भारत की सरकार जो है वो कड़ा उतर अपना लिया है। एक बड़ी खबर और देते हैं, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त की एक और खबर है, थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और नजरें इस बात पर हैं कि वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करने जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना से जुड़े कोई बड़े ऐलान कर सकती हैं। तो फिर बता दें आपको, गरीब कल्याण योजना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती हैं। लेकिन ये भी जो जितने फैसले अभी चीन के खिलाफ हम आपको बता रहे हैं, इन पर भी नजर है और हो सकता है उनसे इससे जुड़े सवाल जरूर पूछे जाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आर्थिक मोर्चे पर भारत अब और किलाबंदी चीन की करेगा। इस बीच